हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी एक अगली नई वीडियो लेकर आ गए हैं और ये नई वीडियो जो होने वाली है वो एक विशेष टॉपिक पे होने वाली है। क्योंकि आज आपने कल देखा होगा 1 फरवरी था और 1 फरवरी को हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट जो है जो हमारे संसद में प्रस्तुत किया गया उसको हमारे वित्त मंत्री जी मिसेज निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। तो उसके बारे में क्या विशेष चीज़ें हैं, बजट के बारे में आपकी बार नया क्या है, उसको हम ब्रीफ में और आसान भाषा में समझेंगे। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं बजट के बारे में। तो ये बजट होता क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो बजट अब की बार 2023 में आया है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का, 23-24 के। तो ये जो 2023 का बजट है, ये कौन सा बजट है, ये बजट जो है अंतिम बजट है, अंतिम पूर्ण बजट है, अंतिम पूर्ण बजट। क्योंकि जो अगले साल वाला बजट होने वाला है, यानी 2024 में जो बजट होगा ये कौन सा बजट होगा, वो अल्प बजट होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है अपने 5 साल पूरे कर लेगी, यानी अगले साल होने वाले हैं चुनाव। तो जैसे क्या होता है कि ये एक फाइनेंशियल ईयर का ही लेखा जोखा होता है। अब अगली बार तक एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, बट उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। जब चुनाव हो जाएंगे तो वो भाई कंफर्म तो होता नहीं कौन जीतने वाला है। तो गवर्नमेंट अपने किसी भी योजना या किसी चीज़ के बारे में आगे कुछ बता नहीं सकती है, क्योंकि जब कंफर्म नहीं है कौन जीतने वाला है। तो इसीलिए अगली बार कौन सा रहेगा, अल्प बजट। दूसरी चीज़ है कि हम ये जानते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट जो होता है वो हमारे केंद्र सरकार का कुल मिला के उनका व्यय क्या होता है, उनका कर से क्या रेवेन्यू होता है उनका, या अन्य प्रकार के जो लेन देन होते हैं, या जो उनकी योजनाएं होती हैं उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, क्या योजनाओं का ब्लूप्रिंट, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बजट। यही होता है हमारा बजट। तो इसी बजट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो बजट है, अगर संविधान के व्यू में हम देखते हैं तो संविधान के व्यू में अगर देखा जाए तो ये इसकी चर्चा जो हुई है वो अनुच्छेद 112 में हुई है। इसमें आर्टिकल 112 में इसकी चर्चा हुई है। बट सोचने वाली बात यह है कि जो आर्टिकल 112 में चर्चा हुई है बजट की, वो बजट के नाम से नहीं हुई है, यानी कि संविधान में बजट का कोई जिक्र हुआ ही नहीं है। उसका एक नाम दिया गया, उस नाम को क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, इसी नाम से जो है संविधान में इसकी चर्चा हुई है। चलिए ये हो गई बात। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जो जान लेते हैं कि जो 2023 का जो बजट आया है, कौन से सत्र का, 2023-24 वाला जो बजट अभी आया है 2023 1 फरवरी को, उसमें विकास दर जो रखी गई है क्या है, वो 7% है। ये अनुमान लगाया गया है कि इतना विकास दर रहेगी अब की। ठीक, विकास दर का अनुमान क्या है, 7% रहने का अनुमान है। तो अनुमान जो है ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड में बड़ी क्राइसिस चल रही है। यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, चारों तरफ मंदी छाई हुई है। अलग अलग अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो ईरान इजराइल में बड़ा तनाव है, और अपने पड़ोसी पाकिस्तान में अगर देखेंगे तो इस टाइम पे एकदम क्राइसिस है। आटा 250 रुपये पर केजी मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर इंडिया में 7% की वृद्धि दर है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत स्वस्थ हमारी जो है ये अर्थव्यवस्था है। तो इस एवज में बड़ा अच्छा माना जाता है 7%। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अब की टारगेट जो लिया गया है, जैसे अगर हम देखा जाए तो अभी का 2022-23 में जो हमारा राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटा कितना था, ये था 6.4%। ठीक, ये था। लेकिन अब की बार क्या है, 2023-24 में इसको कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, 5.9%। अब आप सोच रहे होंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा जो होता है, जैसे हम एक सरल भाषा में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सरकार का कुल इनकम है, कुल इनकम जो है कितना है, 48 रुपये, और कुल खर्चे कितने हैं, 52 रुपये। तो ये हो गया इनकम, ये हो गए खर्चे।
अब 52 रुपये खर्चे हो गए, इनकम तो कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, बट इसका अंतर क्या है, 4% का अंतर हुआ ना, यानी 48 4 52 होता है, तो 4% का अंतर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। तो अब की बार का राजकोषीय घाटा को कितना है, वो है 6.4%। लेकिन सरकार क्या कह रही है, अगली बार हम इसको कितना कर देंगे, 5.9, यानी कि 0.5 जो है इसको हम घटा देंगे। तो घटेंगे तो मतलब यही परसेंट घटेगा, यानी इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे। तो कम करने का मतलब वो बड़ा अच्छा माना जाता है, तो यही होता है राजकोषीय घाटा। तो इसको कितना आपकी बार अगली बार रखने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, 5.9। दूसरी चीज़ है कि अब की बार जो बजट है उसको एक फॉर्मेट में इन्होंने बनाया हुआ है, एक अमृतकाल नाम से जो है फॉर्मेट बनाया है इन्होंने, और उसमें इन्होंने क्या कहा है, अमृतकाल इसको बताए हैं, इसको अमृतकाल। और इसमें इन्होंने क्या किया है, एक फॉर्मेट दिया है सप्तऋषि का, सप्तऋषि 7 प्रकार के एरियाज हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग मतलब एक डिवाइडेशन किया है, समझने के लिए, लोगों को बताने के लिए भी एक प्रोसेस बनाई है कि कृषि क्षेत्र पे इन सब चीज़, जैसे पहला स्टेप आता है समावेशी विकास का। तो ऐसे मिला के इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। हमको आपको समझाना है ब्रीफ में, एकदम आसान भाषा में, हम सिर्फ ये बताने के लिए आपको बता रहे थे। चलिए ठीक है, अब हम आपको एक बजट का जो है एक बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे बजट हमारा क्या है कि हमारे पास कुल मिला के मान लीजिए 100% है, यानी कि 100 रुपये हैं। अब ये 100 रुपये हमको कहाँ कहाँ खर्चा करना है, तो इस बजट में इस 100 रुपये को सरकार ने कहाँ खर्चा किया है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इस 100 रुपये को इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, 20 रुपया जो इन्होंने खर्चा किया है, कहाँ पे, ब्याज अदायगी में, ब्याज अदायगी में। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे यहाँ चलती हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं या किसी कंट्री से जो भी हुआ, अगर ये पैसे लेते हैं तो उसका एक ब्याज बनता है, तो यानी कि 100 रुपये में तो सिर्फ उसका ब्याज ही देने में लग जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये 20 रुपया इन्होंने 100 रुपये में से क्या किया, ब्याज अदायगी में दे दिया। अब अगला क्या बच रहा है, इन्होंने 9 रुपया जो दे दिया वो केंद्र से प्रायोजित योजनाएं, कुछ योजनाएं जो होती हैं वो होती है तो ऐसे ही हैं, बट केंद्र के द्वारा प्रायोजित की गई होती हैं, यानी अगर देखा जाए तो केंद्रीय प्रायोजित योजना में इन्होंने क्या किया है, 9 रुपये दिया है योजनाओं में। ठीक, अगली चीज क्या देखते हैं हम, इन्होंने 7 रुपये जो दे दिए हैं वो सब्सिडी पे दे दिए हैं। सब्सिडी जो होती है वो हर प्रकार की सब्सिडी, उर्वरक लेते हैं हम उस पर सब्सिडी है, सिलेंडर से लेकर सारी चीज़ों में जो सब्सिडी मिलती है हमको, सरकार के द्वारा जो छूट प्रदान की जाती है उसमें सरकार क्या कर रही है, 7% अनुदान दे रही है। कृषि क्षेत्र में ज़्यादा सब्सिडी मिलती है लोगों को, यानी कि अगर आप कुछ खरीद भी रहे हैं यंत्र वगैरह तो उसमें सब्सिडी मिलती है। तो इन सब चीज़ों में क्या है, गवर्नमेंट 7% खर्च कर रही है। अगला क्या देख लेते हैं, 8% जो है ये रक्षा बजट है इंडिया का, यानी कि 8 रुपये ये रक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है। अगला क्या है, ये 17% जो है ये केंद्र की जो पर्सनल योजनाएं हैं उस पर खर्च कर रही है। कितना, केंद्र द्वारा जो है योजना, केंद्रीय योजनाओं में 17% खर्च कर रहे हैं। अगला क्या है, 9 रुपये जो है ये क्या कर रहे हैं, यानी कि 9% जो है फाइनेंस और कमीशन में, कमीशन और फाइनेंस में ये खर्चा कर रहे हैं, कमीशन और फाइनेंस या अन्य प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं उन सब चीज़ों में क्या है 9% खर्च कर रहे हैं। अगला अगर हम देखते हैं 18% जो है ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा होता है 18% स्टेट शेयर में। स्टेट शेयर का मतलब होता है शेयर टैक्स एंड ड्यूटी, मतलब ये हुआ कि जैसे भी हर एक राज्य का जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि हमें यूपी को इतना देना है, मध्य प्रदेश को इतना देना है, राजस्थान को इतना देना, हर राज्य में कुछ ना कुछ देती है वो गवर्नमेंट विकास के लिए। तो जो एक हिस्सा मानती है कि इतना हिस्सा जो है राज्यों का होना चाहिए, वो खुद राज्यों की योजनाओं के लिए, तो वही होता है क्या, स्टेट शेयर। उसमें क्या है 18% ये केंद्र सरकार खर्च कर रही है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा 8% जो है इन्होंने बताया है अन्य खर्चों में
और ये 4% और दे दिया अन्य खर्चों में। ये अन्य प्रकार के खर्चे होते हैं जो डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं बट खर्चे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है 100 रुपये को इन्होंने बांटा है। इस प्रकार से अब की बार रक्षा बजट में इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे क्या हम देखते हैं, आगे अगर हमको देखना है अब की बार नया क्या है, अब की बार इस बजट में विशेष चीज़ें क्या हैं उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर बजट में होती है या लोगों को जब सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट होता है किन चीज़ों में, इनकम की जो सीमा होती है, आयकर के बारे में। तो जो आयकर की सीमा जो है यानी कि ऋण जिसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला, वो कितना है? पहले तो 5 लाख होता था बट अभी क्या है, ये 7 लाख बढ़ा के कर दिया गया है। ठीक, ये अब क्या आयकर की सीमा छूट रही जो है, मतलब जिसमें आपको 7 लाख तक कोई कर नहीं देना रहेगा। ये कितना हो गया है? ये 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख हो गया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जो हम बाहर से कुछ सामान मंगाते थे, इंडिया आता था सामान बाहर से, उसमें एक ड्यूटी लगती थी, मतलब एक कर लगता था जिससे आयात शुल्क बोलते थे। तो आयात शुल्क को घटा के कितना कर दिया गया है? 21 से घटाकर 13% कर दिया गया। हाँ, इसमें ये कन्फ्यूज मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शन ये है कि कृषि कपड़े को और कृषि क्षेत्र को छोड़कर, कपड़ा और कृषि को छोड़कर जो बाहर जो चीज़ें आती हैं उसमें जो एक आयात शुल्क होता था उसको घटा के 21 से 13% कर दिया गया है। आगे क्या है, आगे कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं हमारी, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। सस्ते में क्या हुआ है? सस्ते में जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हुए, आपकी कुछ जो गाड़ियां बन रही हैं इलेक्ट्रॉनिक, हो चाहे कार हो चाहे बाइक हो, जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं वो सस्ती हो रही हैं, यानी कि ईवी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर देख लिया जाए, टीवी हो गया या हो गया बैटरी हो गया, खिलौने हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, ऑटोमोबाइल की चीज़ें हो गई, ये क्या है? ये सब सस्ती होने वाली चीज़ें हैं, सस्ती हो रही हैं। अच्छा, महंगी क्या हो रही? महंगी में अगर देखा जाए तो ये सोना चांदी, ये सब चीज़ें जो है हमारी महंगी हो रही हैं, सोना चांदी। दूसरी चीज़ क्या है अब की बार नया, अगर नया देखा जाए तो अब की वाले बजट में पैन कार्ड जो है ये आप समझ लीजिए कि पहचान, व्यापार का पहचान बना दिया गया है। आपकी बार यानी पैन कार्ड के इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया है। जो ये पैन कार्ड है क्या हो गया है? कारोबार का पहचान का आधार हो गया है। पैन कार्ड जो है एक कारोबार आप कोई करेंगे अगर, तो यह आपका आधार हो गया है, यानी आपकी आइडेंटिटी कारोबार का जो दिखेगी वो पैन कार्ड से ही दिखने वाली है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरी चीज़ क्या है? अगला हमारा जो है वो है ई न्यायालय परियोजना की स्थापना की गई है। जैसे कि हम, होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई मुकदमे होते थे या कोर्ट में कुछ भी चीज़ें करनी होती थी, तारीख पे तारीख होता था, जिससे हम, जैसे अगर होता क्या, हमको बार बार जाना पड़ता था, हमारा टाइम भी नुकसान होता, पैसे भी नुकसान होते थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब की बार क्या कर दिया गया है? एक ई कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, यानी कि ई कोर्ट को बढ़ाया मिलेगा। ई कोर्ट का मतलब हुआ कि जैसे डिजिटली हर चीज़ें हो रही हैं, वैसे आप मुकदमे इन सब चीज़ों की जानकारी आप ई कोर्ट पे ही ले लेंगे। तो होता क्या है कि वैसे भी अगर CSC वगैरह पे देखा जाए तो ट्रायल बहुत पहले से चल रहा था, बट इसको क्या है अब की बार से थोड़ा इसका फ्लो में ज़्यादा ले आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है? अब की बार 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 50 नए एयरपोर्ट, जो कि अब की बार योजनाओं में बताया गया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिया है, हमारे देश की 80 करोड़ जनसंख्या जो है मुफ्त में अनाज पाती है, इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ये जो मुफ्त अनाज मिलता है, एक व्यक्ति को 5 किलो जो राशन मिलता है मुफ्त में, इस पे सरकार ने इसको क्या कर दिया है? इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस पे कितना खर्चा होने वाला है? 1,97,000 यानी 2 लाख के आसपास खर्चा होने वाला। 2 लाख मतलब 2 लाख करोड़, यानी कि 1,97,000 करोड़ रुपए जो हमारे खर्च होने वाले हैं, किस पे होने वाले हैं? मुफ्त अनाज योजना में। अब एक और चीज़ है, PM आवास योजना जो था, यानी कि हर परिवार के पास घर होना चाहिए, इसको अब की बार बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें की गई हैं, यानी कि 66% इसमें वृद्धि की गई है। किसमें? इसके बजट में, PM आवास में।
ये मतलब गवर्नमेंट का ये मतलब हुआ कि कोई इंडिया में जो गरीबी के स्तर अक्सर रहन सहन से ही मापा जाता है, यानी कि भोजन तो उनको मिल रहा है मुफ्त खाद्यान्न योजना से, अब उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। अब उनको गवर्नमेंट जो है घर भी दे देगी जिससे कोई गरीब ना रह जाए। गरीबी दूर करने के लिए इन सब चीज़ों उपाय किए जा रहे हैं। इसी के तहत 66% की एक बड़ी वृद्धि जो है अब की बार पीएम आवास में की गई है। दूसरी चीज़ है कि डिजिटल लाइब्रेरी। गवर्नमेंट जो है अब बड़ा प्रकाश डाल रही है इन सब चीज़ों पे, डिजिटली कर रही है। उसी की कड़ी में अब की बार जो है डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत इन्होंने की है। ये क्या है, नेशनल, इसमें लगा दी है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। दूसरी चीज़ क्या है, किसानों के लिए जो है ऋण देने के लिए केसीसी वगैरह में इन्होंने क्या किया है, 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है इस बजट में। 20 लाख करोड़। इससे क्या होता है कि दूसरी दो चीज़ें होंगी भाई, इंडिया की इकोनॉमी जो है का बड़ा रोल होता है कृषि का, और कृषि में होता क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए अगर जाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है अगर उन्होंने रेवड़ियाँ ना बांटी तो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर चुनाव में इन्होंने ऋण माफी ऐसे योजनाएं नहीं लाते हैं तो गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इसको फायदा ही होता है। क्योंकि अगर किसान ऋण पाएगा और उसको अच्छे से लगाएगा तो उससे क्या होगा, अच्छी फसल होगी, इकॉनमी उससे भी मजबूत होने वाली है कि हम क्या करेंगे, अपने अनाज को बाहर कंट्रियों में निर्यात करेंगे। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छा है। तो इसी के साथ ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट थे केंद्रीय बजट 2023 में, इसी पे हमने चर्चा की है। वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं बट हमने प्रमुख चीज़ों पे ही प्रकाश डाला है। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद।